भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनावों में जीत को आगे रखते हुए और निर्णय करेगी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसी को टिकट देवे। उस हिसाब से हमारे पूर्व विधायक अशोक जी लगातार 2-3 चुनाव हारे हैं, तो केंद्र की जो पार्टी की जो टिकट बंटवारे की नीतियां हैं उनमें भी उनको टिकट मिलने की संभावना कम है। तो उस हिसाब से देखें तो आज सरदार शहर विधानसभा में जो सुरेंद्र जी सराफ है वो खूब अग्रणी है और जनता से रूबरू हो रहे हैं और टिकट के मामले में भी सबसे आगे है। मेरे विचार से उन्हीं को टिकट मिलेगी। अच्छा, हम बात करें सुरेंद्र जी सराफ है जो नया चेहरा है, अब जनता क्या उसे प्यार देगी? वैसे ही नहीं, क्यों नहीं देगी? कैसे? इनका जो सराफ परिवार है ये सेवा और लोगों की मदद करने में हमेशा से ही आगे रहे हैं। इन्होंने अनेक काम करवाए हैं और पीछे नहीं हटे हैं। आज भी जो सेवा को सर्वोपरि मानते हुए ये लोग राजनीति में आए हैं और उस हिसाब से जनता स्वीकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। अच्छा, हम बात करें अशोक जी पिंचा साहब का, उन्होंने भी काफी बार हार का सामना करना पड़ा है। अब हम बात करें बीजेपी में, तो क्या अशोक पिंचा जी अगर बीजेपी सुरेंद्र सराफ जी को टिकट देता अशोक पिंचा को सपोर्ट करेंगे या अपने? बिल्कुल करेंगे। अशोक जी पिंचा हमारे पार्टी के और माननीय नेता है। भला जिस सराफ को टिकट मिलेगी तो वो हमारे बिल्कुल सहयोग करेंगे और जिस किसी को भी टिकट मिलेगी हम सब कंधे से कंधा मिला के और एक साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय हमारी पार्टी की ही होगी। अब हम बात करें सेवा भाव की, अशोक जी पिंचा काफी वर्षों से लगातार सेवा में लगे हैं, सुरेंद्र जी सराफ को हमने कम देखा है, इसका क्या कारण है? अभी हम बात करें जनता की सेवा, तो मुख्य है जनता की सेवा। जनता के लिए हर समय काम करने वाला व्यक्ति जनता ही चाहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले, हमें ऐसा उम्मीदवार मिले। तो क्या वो खासियत है जो अशोक जी पिंचा में है, वो सराफ परिवार में वो खासियत देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। उपचुनाव में आपको बताऊंगी, उपचुनाव में इनका नाम चला था सुरेंद्र जी का और वो इनका राजनीति में सक्रिय प्रवेश था, इसलिए ये पहले तो अपने व्यापार में थे ना, अब 7 महीने से लगातार सक्रिय है और पार्टी के सभी मंचों पर भी जाते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते भी है, गाँव में भी जाना होता है, शहर में भी जाना होता है और दिखेंगे इनके मन में जो ललक है वो सेवा करने की ललक है और सेवा करेंगे, निश्चित रूप से जनता के बीच में रहकर सेवा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरदार शहर विधानसभा में एक सवाल चल रहा है कि आखिरकार टिकट का दावेदार कौन है, टिकट किसे मिलेगी आपकी बात, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। काफी लोग बोल रहे हैं कि अशोक जी पिंचा को मिलेगी और काफी लोग बोल रहे हैं सराफ परिवार को मिलेगी। इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। देखिए, प्रजातंत्र में पार्टी जैसे जैसे बढ़ती है उसके अनुपात में और प्रत्याशी भी टिकट मांगने वाले भी बढ़ते हैं और ये एक सुखद संदेश हो जाता है पार्टी के हित में कि आज पार्टी का एक उम्मीदवार है और आज टिकट मांगने वाले अनेक उम्मीदवार है, तो ये अच्छी बात है। अशोक जी पिंचा भी है, सुरेंद्र जी भी है और अन्य भी है, तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो हमारा प्रत्याशी होगा, हम उसके साथ लग के और चुनाव जीतेंगे। हम बात करें कांग्रेस से, तो शर्मा जी 30 वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं और उनके पुत्र अनिल शर्मा जी ने अब की बार दावेदारी हासिल की है, तो क्या बीजेपी पार्टी या सराफ परिवार से अनिल जी शर्मा को क्या पछाड़ पाएंगे? अब की बार ऐसा मौका देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कांग्रेस के प्रति लोगों में अच्छा भाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, वो 9 साल में उन्होंने काम करके दिखाया है, सेवा को ही सर्वोपरि मान के राष्ट्र की सेवा की है। मोदी जी ने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं कि आज देश को गुमान है, पूरे विश्व पटल पर नाम बढ़ा है और वैसा ही कार्य हमारे राजस्थान में सरकार आने पर हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। सराफ परिवार से, तो सराफ परिवार काफी सेवा भाव भी काफी समय से करते आ रहे हैं, क्या सराफ परिवार को जनता चाहेगी अब की बार? बिल्कुल चाहेगी, सराफ परिवार को निश्चित रूप से चाहेगी। हर जाति का, हर मजहब का और आदमी है, इनसे जुड़ना चाहता है, इनको वोट देने के लिए लोग आतुर है कि आप तो आइए। बिल्कुल, अगला मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे सुरेंद्र जी सराफ है और कुछ कह भी रहे हैं कि भाई पिछले कोरोना काल के अंदर भी
सुरेंद्र जी सराफ ने काफ़ी मददगार लोगों की मदद भी की है। और अपनी बात करें राम मंदिर की, तो वहाँ पर भी कुछ दान वगैरह जरूर दिया है। तो इस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर ये चीज़ है कि ये एक पूंजीपति वर्ग से उभरा हुआ व्यक्ति है, तो ये किसानों की बात अवश्य सुनेंगे। बिल्कुल, किसानों की, मजदूर की, आमजन की, सबकी बात सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी के कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री कोष में इन्होंने 1 करोड़ का और अनुदान दिया था और किटें भी बांटी थी। तो कोरोना काल में इन्होंने खूब सेवा की और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, अगर मैं अपन बात करूं पिछले विधानसभा के उपचुनाव की, तो कह सकते हैं जितनी भी मीडिया वगैरह मतलब जितने भी गांव के अंदर गई थी, उनके अंदर सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिली कि भाई जो अनिल जी शर्मा है, उनको अपने पिता के वोट है वो मतलब जितना भी टाइम शेष रह गया था वो मिले थे। तो आपको ये क्या लगता है कि अब की बार अगर अशोक जी पेंचा न आए और सुरेंद्र जी सराफ आए, तो हमें पिछली बजाय की तुलना अब की बार किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, जनता में बदलाव को लेके और आतुरता है। जनता बीजेपी में बदलाव चाह रही है। हमारे जो वोटर है, मैं काफ़ी गांवों में भी गया हूं, तो वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव में अगर सुरेंद्र जी सराफ आते हैं तो इससे अच्छा व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता और निश्चित रूप से जनता का इन्हें प्यार मिलेगा और विजय होंगे ये। बिल्कुल, जैसे अभी की बार अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो आरएल की जो नई पार्टी उभरी है और काफी हद तक ये कहीं ना कहीं सहजता भी दिखा रही है और ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं भाई किसानों की पार्टी वगैरह है, तो क्या अगर वो किसान की पार्टी है तो शायद जनता के अंदर ये हो रहा है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस इस क्षेत्र में पिछड़ी हुई है? देखिए, किसानों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनका हितैषी कोई नहीं है। मोदी जी ने किसान हित में इतने काम किए हैं। अभी 2-3 रोज पहले एमएसपी बढ़ाई है। किसान सम्मान निधि, जो आज तक देश के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि वो और 6,000 हर किसान के खाते में रकम आ रही है। तो किसान के हित की बात करें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर आती है, आएगी, निश्चित रूप से आएगी। बिल्कुल, अगर पिछली बार की मैं बात करूं, सभी बोल रहे थे कि ये जो 2023 के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, उनका पिछला ये सेमीफाइनल था जो उपचुनाव था, तो कह रहे हैं कि अब की बार अगर कांग्रेस को अनिल जी शर्मा को अपने पिताजी के जो वोट थे, कुछ करीब टाइम रह गया इस कारण उनको दे रहे, अगर वो वोट अनिल जी शर्मा को न मिले, व्यक्तिगत वोट थे जो पवनलाल जी के, तो अगर नहीं मिले तो हमें कौन सी पार्टी आपको ऊपर दिखाई दे रही है? और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और निश्चित विजय होंगे हम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।